अरे पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैं इस मनुष्य को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाई थी। मुझे क्या पता था कि यह कमबख्त बान जमीन है। अरे एक बढ़कर एक लड़की का रिश्ता आ रहा था। भला बताओ, 5 साल हो गए इंतजार करते हुए, बच्चा ना पैदा कर सकी। बांझ कहीं की मेरी सास लगातार बड़बड़ाई जा रही थी। उनके जहरीले शब्द पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में पड़ रहे थे। यह कोई पहला मौका नहीं था। उन्होंने तो शादी का दूसरा साल से ही ऐसा तानों का मेरी नाक में दम कर दिया था। सावन उनके इकलौते बेटे और मेरे पति थे। मेरे ससुर बहुत पहले गुजर गए थे। घर में पति और सास के अलावा कोई न था। मेरी सास को पोते की बहुत ख्वाहिश थी। मैं चाहती थी कि जैसे भी हो जाए उन्हें मैं एक पोता दे दूं। मैं 2 बार लेडी डॉक्टर के अपना चेकअप करवा चुकी थी। मैं हर तरह से सहमत थी। समझा बुझाकर मैं सावन को भी डॉक्टर के पास ले गई थी। उनकी रिपोर्ट में बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने हमें दोनों को समझाया था कि आजकल ऐसे केस आम हैं। आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। कुदरत जल्द ही आप पर मेहरबान होगी। डॉक्टर की बातें हम दोनों समझ चुके थे, लेकिन मेरी सास को कौन समझाए। आए दिन उसकी गाज मुझ पर ही गिरती थी। उनकी नज़रों में मैं मुजरिम थी, और अब तो वह ये खुलेआम कहने लगी थी कि वह जल्द ही सावन मेरा तलाक करवा कर उसके लिए दूसरी बीवी लाएंगी ताकि उनका खानदान का वंश बढ़े। उनकी इन बातों को मेरा कलेजा छन्नी हो जाता। ऐसे में सावन मुझे तसल्ली देते, क्यों बेकार में परेशान होती हो। माँ की तो बड़बड़ाने की आदत है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन काम पर होते हैं। कैसे कैसे ताने देती है। अब उन्हें सब ये कहना शुरू कर दिया है कि वे हमारा तलाक करवा कर आपके लिए दूसरी बीवी लाएंगी। तुम चिंता ना करो, मैं ना तुम्हें तलाक दूंगा और ना ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम में कोई कमी नहीं है। बस कुदरत हम पर मेहरबान नहीं है। एक दिन हमारे गांव में एक बाबा आया। उसके बारे में मशहूर था वह बेऔलादों औरतों को एक बहू देता था। दूध में मिलाकर पीने से उन्हें औलाद हो जाती थी। मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन मेरी सास ऐसी बात आंख नाक बंद कर कर यकीन करती थी। उनकी जिद पर मुझे उनके साथ उस बाबा, जो मेरी निगाहों में ढोंगी था, उसके आश्रम जाना पड़ा। बाबा 30-35 साल का इकट्ठा आदमी था। मेरी सास ने उसके पाँव छुए और मुझे भी उसके पाँव छूने को कहा। उसने मेरे सर पर हाथ रखा कर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बहाने उसने मेरे सर से जिस तरह से हाथ फेरा, मुझे समझ देर लगी कि ढोंगी होने के साथ साथ वह हवस का पुजारी भी है। उसने मेरी सास से आने का कारण पूछा। सास ने अपनी समस्या का जिक्र कुछ ही अंदाज में किया कि ढोंगी बाबा मुझे खा जाने वाली निगाहें से घूरने लगा। उसने मेरी आंखें देखी, फिर किसी नतीजे पर पहुंचे और बोला, तुम्हारी बहू एक चुड़ैल का साया है, जिसकी वजह से इसे औलाद नहीं हो रही है। अगर वह चुड़ैल इसका पीछा छोड़ दे तो कुछ ही दिनों में यह गर्भ धारण कर लेगी, लेकिन इसके लिए आपको काली माँ को खुश करना पड़ेगा। काली माँ कैसे खुश होंगी? मेरी सास ने उससे पूछा। तुम्हें काली माँ की एक पूजा करनी होगी। इस पूजा के बाद हमें तुम्हारी बहू को एक बहूत देंगे, जिसे बहूत समस्या की रात में 12 बजे के बाद हमारे आश्रम में अकेले आकर अपने साथ लाए दूध में मिलाकर हमारे सामने पीनी होगी। उसके बाद इस पर चुड़ैल का साया हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बाबा जी, इस पूजा की कितना खर्चा आएगा? ज़्यादा नहीं, 7-8 हज़ार रुपये। मेरी सास ने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो पूछ रही कि वह कितनी रकम का इंतजाम कर सकती हैं। मैंने नज़र फेर ली और ढोंगी बाबा से पूछा, बाबा इस बात की क्या गारंटी है आपकी बहू से मुझे औलाद हो ही जाएगी? ढोंगी बाबा के चेहरे पर फौरन नाखुशी के भाव आए। वह नाराजगी से बोले, बच्ची, हम कोई दुकानदार नहीं हैं जो अपने माल की गारंटी देता है। हम बहुत पूछे हुए बाबा हैं। तुम्हें अगर औलाद चाहिए तो ऐसा हम
कह रहे हैं वैसा करो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। ढोंगी बाबा के रुद्र रूप धारण के पर मैं सास रहम आ गई। फिर मुझे खा जाने वाली निगाह से देखते और के लहजे में बाबा से बोली, बाबा जी यह नादान है, इसे आपकी महिमा के बारे में कुछ पता नहीं है। आप ये बताइए कि पूजा कब करनी होगी। जिस रोज़ अमावस्या होगी उस रोज़ शाम को 7 बजे हम काली माँ की पूजा करेंगे, लेकिन हमें तुम्हें एक बात वादा करना होगा। वह क्या बाबा जी? तुम्हें इस बात की खबर किसी को भी नहीं होने देनी, यहाँ तक कि अपने बेटी को भी। अगर किसी को भी इस बात की भनक लगी तो समझो उसकी अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मेरी सास ने ढोंगी बाबा को फौरन यकीन दिलाया कि किसी को इस बात का पता नहीं चलने देगी। उसके बाद हम घर आ गई। 3 दिन बाद अमावस्या थी। मेरी सास ने किसी तरह से पैसों इंतजाम किया और फिर पूजा की इंतजाम में लगी गई। इस पूजा में मुझे शामिल नहीं किया गया। मुझे बस रात को उस ढोंगी बाबा के पास एक लोटे में दूध लेकर जाना था। मैं ढोंगी बाबा की मसा अच्छी तरह जान चुकी थी, इसलिए आधी रात होने पर मैंने अपने कपड़े में एक चाकू छुपाया और ढोंगी के आश्रम में पहुंच गई। ढोंगी बाबा मुझे घूमता दिखाई दिया। उसके मुंह में शराब की बू आ रही। तभी उसने मुझे वहीं बनी एक कुटी में जाने को कहा। मैंने कुटी में जाने से फौरन मना कर दिया। इस पर उसके भाव तने हुए। वह धमकी देने वाले अंदाज में बोला, तुझे औलाद चाहिए या नहीं? अपनी इज्जत का सौदा कर के मिलने वाली औलाद से बे औलाद रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। मैं धुत स्वर में बोली, तो बहुत पहुँची हुई हूँ, लेकिन मैं भी किसी के कम नहीं हूँ। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तब उंगली टेढ़ी करनी भी जानता हूँ। कहते ही वह मुझ पर झपटा पड़ा। मैंने जानती थी कि वह ऐसी चीज़ नसी हरकत करेगा। तुरंत चाकू निकाला और उसे गर्दन पर रखकर धाड़ी, मैं तुम जैसे ढोंगी बाबा को सच्चाई अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम भोली भाली जनता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से केवल लूटते हो, बल्कि औरतों की इज्जत से भी खेलते हो। मैं अपनी सास के कहने पर आई थी। मुझे कोई बहुत नहीं चाहिए, पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। मैं तेरी बहू दूध में मिलाकर पी ली थी। तुझे यही बात मेरी सास से कहनी है। बस अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी जान ले लूँगी। उसने घबरा कर सर हिला दिया। तभी मैं लोटे का दूध वहीं फेंक कर घर आ गई। कुछ ही महीनों बाद मुझे उल्टियाँ होनी शुरू हो गई, तो मेरी सास की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वह उल्टियाँ आने का कारण जानती थी कि खबर जब मैं सावन को सुनाई तो वह भी बहुत खुश हुए थे। उस रात सावन को खुश देखकर मुझे अनोखी संतुष्टि हुई, मगर सास की अकल पर तरस आया, जो यह मान बैठी कि वह गर्भवती ढोंगी बाबा के बहुत से वजह से हुई। अब मेरी सास मुझे अपने साथ सुलाने लगी। रात को जब भी मैं पाँव ढेरा हो जाता तो वह फौरन सीधा करते हुए कहती कि मेरे पाँव टेढ़ा करने पर जो औलाद होगी उसे अंग विकृत होने। मुझे अपनी सास की अकल पर तरस आता, लेकिन मैं यह सोचकर चुप रहती कि उन्हें अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। एक दिन उन्हें मुझ पर नारियल ला कर दिया और कहा कि अगर मैं भगवान गणेश के सामने एक झटके में तोड़ दूंगी तो मुझे होने वाले बच्चे की गालों में गड्ढे पड़े, जिस पे वह सुंदर दिखा करेगा। मैं जानती थी कि यह सब बेकार की बातें हैं, फिर भी मैंने उनकी बात मानी और नारियल को झटके से तोड़ दिया। लेकिन इसके साथ मेरा हाथ भी जख्मी हो गया और खून बहने लगा, लेकिन मेरी सास ने इसका जरा भी नहीं और गणेश की पूजा में लीन हो गई। शाम को काम के लौटने के बाद जब सावन ने मेरे हाथों में पट्टी देखी तो इसका कारण पूछा, तब मैंने सारी बात बता दी। राधिका, तुम तो मेरी माँ को अच्छी तरह जानती हो। जो ठान लेती हैं उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। मैं जानता हूँ कि आजकल उनकी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से वे ऐसे काम भी कर रही हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तुम मन मान कर उनकी सारी बातें मानती हो, वरना कल को कुछ
ऊंच नीच हो गई तो वह तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। सावन अपनी जगह सही थे। जैसे जैसे मेरा पेट बढ़ता गया वैसे वैसे मेरी सास की अंधविश्वासों की इजाफा होता गया। कभी कहती कि चौराहे पर मुझे पाँव नहीं रखना है, इसलिए किसी चौराहे पर मेरा पाँव ना पड़े, इसके लिए मुझे लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इसके मैं काफ़ी थकावट महसूस करती थी, लेकिन अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ी मेरी सास को मेरी थकावट से कोई लेना देना ना था। 8वां महीना लगने के बाद तो मेरी सास ने मेरा घर से निकलना ही बंद कर दिया और सख्त हृदय दी कि ना मुझे अपने मायके जाना है और ना ही जलती होली देखनी है। उन्हें दिनों मेरे पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। बेहोशी की हालत में मुझे से मिलने गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन अंधविश्वास ने जकड़ी मेरी सास ने मुझे मायके नहीं जाने दिया। पिता के मन में हमेशा के लिए यह बात बैठ गई कि उनकी बेटी उनकी बीमारी में होने देखने के लिए नहीं आई। उन्होंने होली का त्यौहार था, हर साल मैं होलिका दहन करती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे होलिका जलाने तो दूर देखने के लिए भी मना कर दिया था। मेरा बच्चा पैदा होने से कुछ दिन पहले मेरी सास मेरे लिए उसी ढोंगी बाबा से बहुत लेकर आई और उसे मुझे दूध में मिलाकर पीने के लिए कहा। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूंगी तो मुझे बेटा पैदा होगा। अपनी सास की अकल पर मुझे एक बार फिर तरस आया। मैंने उनकी विरोध करते हुए कहा कि माँ जी मैंने आपकी सारी बातें मानी हैं, लेकिन आप यह बात नहीं मानूंगी क्योंकि सास भी बहुत तने गई, क्योंकि अगर बहुत किसी ऐसी वैसी चीज़ की बनी होगी तो उससे को मेरे होने वाले बच्चे की सेहत का बुरा असर पड़ सकता है। अरे भूल गई, तू तो इसी बहुत की वजह से गर्भवती हुई है। उनके लाख कहने पर भी मैंने जब बहुत का सेवन करने से मना कर दिया तो ना जाने क्या सोच कर वह चुप हो गई। कुछ दिनों बाद जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तब मेरी सास मेरे पास आई और बड़े आराम से बोली, देखो बहू, देखना तुम लड़के को ही जन्म दोगी। मैं ना वजह पूछी तो वह राज खोलती हुई बोली, बहू तुम ना बाबा जी की बहुत लेने से मना कर दिया था, लेकिन उनने पूछे बाबा जी को कहा भला कैसे डांट सकती थी, इसलिए मैंने तुझे वह बहू में मिलाकर देना शुरू कर दी थी। यह सुनते ही मेरी कांटों तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता दिखाई देने लगा। फिर मुझे किसी चीज़ की सुध नहीं रही थी, बेहोश हो गई थी। होश आने पर मुझे पता चला कि मैं मेरे बच्चे को जन्म दिया था। ढोंगी बाबा ने मुझे बदला लेने के लिए उस बहुत में सिखाया जहर मिला दिया था। सिखाए जहर के बारे में मैंने सुना था कि यह जहर धीरे धीरे असर करता है, 1-2 बार बड़ों का देने यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन छोटे बच्चों पर यह तुरंत अपना असर दिखाता है। इसी वजह से मैंने मरा बच्चा पैदा किया। तभी ढोंगी बाबा के बारे में मुझे पता चला कि वह अपना डेरा उठाकर कहीं भाग गया है। सावन से हकीकत में वाकिफ कराया तो उसने अपनी माँ को अड़े हाथों लिया। तब मेरी सास पछतावा में भर कर हम दोनों को बोली, बेटी मुझे तुम्हारी गुनाह हूँ। पोते की चाह में मैंने खुद को अंधविश्वास में बेड़ियों में हाल कर दिया था। इन बेड़ियों की वजह से मैं जान अनजाने में जो गुनाह किया है उसका सज़ा तुम मुझे दे सकती हो। उफ तक नहीं करूँगी। मैं अपनी सास को क्या सज़ा देती। मैंने उन्हें अंधविश्वास को तिल देने को कहा तो फौरन मना कर गईं। इस बार उन्होंने अपने मन से अंधविश्वास की जहरीला बेल को कभी भूलने फलने नहीं दिया। 1 साल बाद मैंने फिर गर्भधारण किया और 2 स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मेरी सास मारे खुशी पागल हो गई। उन्होंने सारे गांव में सबको कहा कि अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि अंधविश्वास में बिना मूठ की तलवार जो चलाने वाले को ही घायल करती है। तो आज की स्टोरी कैसी लगी? बाय बाय, टेक केयर।